हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। ये वीडियो सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी है और आपके क्विक रिवीजन में आपको बहुत मदद करेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 1946। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। नाम एक बार सुन लीजिए, कभी ऑप्शन में आए तो टिक लगाने में आसानी हो जाएगा। पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। बंगाल के AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो कि 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री HS सुहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946 तिथि याद रखिएगा, सीधी कार्यवाही दिवस। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा भी गया है और लगातार इधर 24-25 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम कैबिनेट में जो अध्यक्षता किए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, बाद में वो लोग फिर जुड़े। दूसरा क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितंबर 1946 में। हम लोग पढ़े 2 सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? फिर वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा सितंबर 1946।
चौथा क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? याद रखिएगा, हम लोग को मालूम है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन जब अंतरिम सरकार है तब इनके बारे में पूछा जा रहा है कि तब इनको कौन सा मंत्रालय मिला था। ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, खाद्य तथा कृषि विभाग मिला था इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। आगे और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अंतरिम सरकार जो कि 1946 में बनी, उसमें रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी है टीटी चुंद्रीगर, ऑप्शन सी आसफ अली और ऑप्शन डी अब्दुल रब निस्तार। ऑप्शन सी सही, आसफ अली। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा था? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी रक्षा। तो ऑप्शन सी सही है, वित्त मंत्रालय मिला था। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए फजलुल हक, ऑप्शन बी खिज्र हयात खां, ऑप्शन सी लियाकत अली खां, ऑप्शन डी गजनफर खां अली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लियाकत अली खां को मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी अली जहीर, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर बी आर अम्बेडकर है। बी आर अम्बेडकर भी अंतरिम सरकार में नहीं थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो अंतरिम सरकार के कोई सदस्य नहीं थे। उनको भी कैबिनेट जो मिशन आया था वो पसंद नहीं था, वो बात पता है। अगला चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर सी एच भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। इसमें लीग के 5 सदस्य कांग्रेस के सदस्य शरद चंद्र बोस, शफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए। बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। इनका मन था कि पहले संविधान बन जाए, उसके बाद ही सरकार का गठन हो, इसलिए ये कैबिनेट मिशन को पसंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 यानी कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लियाकत अली खां, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमको डेट दे दिया है 2 सितंबर 1946, तो इस समय लीग अभी तक मानी नहीं है, वो अंतरिम सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही है। उसके बाद वो 21 अक्टूबर के बाद मानेंगे। तो 2 सितंबर अगर हमको डेट दिया है, तब तक में लियाकत अली खां भी कैबिनेट में मंत्री नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर उसमें नहीं थे, लियाकत अली खां उस समय नहीं थे क्योंकि मुस्लिम लीग से थे। बाद में जब मुस्लिम लीग मानी कि हाँ वो भी अंतरिम सरकार में पार्टिसिपेट करेगी, तब जा कर के 5 सदस्य जुड़े, उसमें लियाकत अली खां का नाम आया, वित्त मंत्रालय उनको मिला। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे, ये तो साफ साफ पता है हमको। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे, बार बार पढ़ लिए हैं, अब नहीं पढ़ेंगे इसको, 12 नाम आप देख लीजिए।
हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 21 अक्टूबर अगर हम बोले तो गलत है, 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा, क्योंकि इन लोग जुड़ेंगे तो उनके नेता कम करने पड़ेंगे। 10वां नंबर, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, ऑप्शन सी पंजाब में या ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका सही आंसर ए है बंगाल में। गठबंधन सरकार था। बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी थी। उसके साथ मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? ऑप्शन ए है 13 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधी कार्यवाही दिवस का डेट आप एकदम याद कर लीजिए। यहाँ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि 2008, 7, 10 में पूछा गया है। अभी 17वीं बीपीसी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसमें भी पूछ लिया है, और एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो प्री का हुआ था 2025 में, उसमें भी ये क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया है, इसलिए आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए। देखिए और क्वेश्चन है, व्याख्या। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखाली जो स्थान था वो दंगे का प्रमुख केंद्र बना रहा। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, लेकिन आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताएंगे कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? ये 2021 में 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। आप इसका आंसर बताइए कि अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।